अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और करम एहसान से उस दीन पर हैं जिसको अल्लाह ने खुद पसंद किया और चुन कर दिया। उस नबी की उम्मत में से हैं जो तमाम अंबिया के सरदार हैं और तमाम अंबिया में सबसे आखिरी नबी हैं जिन पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब नबूवत का इख्तिताम है तो उस नबी की शरीयत ऐसी कामिल, अकमल और मुकम्मल होनी चाहिए जिसमें कोई खलल, कोई कमी ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम को ऐसी ही खूबसूरती अता फरमाई है जो कामिल है, अकमल है और मुकम्मल है। और ये सिर्फ इस चीज का दीन नहीं है कि सिर्फ नमाज की हद तक या रोजे की हद तक, दुनिया के हर काम के लिए उस काम को किस तरीके पर करना पसंदीदा है, ये कुरान में मौजूद है, ये हदीस में मौजूद है। हर काम का तर्ज, पसंदीदा, नापसंदीदा, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कामिल शरीयत में हमें बता दिया। कुरान पाक की सूरह मुबारका सूरह सौद में ऐसा ही एक मसला है जो इंसानों की रहनुमाई के लिए और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जिक्र किया गया। सूरह सौद आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 23। वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ अतराब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतियों के लिए बनाई जाने वाली बेशुमार नेमतों के तज़किरे के अंदर उनको दी जाने वाली हूरतों की सिफात का तज़किरा किया है। और उन सिफात का मकसद, जब अल्लाह को जन्नत की हूरों में वो सिफात पसंद है तो मतलब कि दुनिया की औरत को बताना मकसद है कि ख़वातीन के अंदर कौन सी सिफात अल्लाह को पसंद है। पहली सिफ्त जो अल्लाह को पसंद है ख़वातीन के लिए, और उसकी पसंदीदगी की वजह से उसको जन्नत की औरतों की सिफ्त बना दिया। गोया कोई औरत इस सिफ्त को इख्तियार करेगी तो वो दुनिया में रहते हुए भी जन्नत की हूरों जैसी सिफात की मालिका होगी। पहली सिफ्त क्या है? क़ासिरातुत तर्फ़, नीची निगाह वाली। ये सिफ्त अल्लाह को इतनी पसंद है, कुरान करीम में जहां कहीं भी जन्नत की हूरों का तज़किरा है उनकी इस सिफ्त का लाजमी तज़किरा किया गया कि उनकी निगाहें नीची रहती हैं। ये शर्म और हया का एक बेहतरीन मयार है। यानी दुनिया में रहने वाली औरतें जब इस सिफ्त को इख्तियार करेंगी तो दुनिया में रहते जन्नत की हूरों जैसी सिफात की मालिका होंगी। और दूसरा एक मुआशरती उसूल बताया कि वो नीची निगाह वाली भी हैं और अतराब, हम उम्र भी हैं। उलमाए किराम इसके दो मतलब बयान करते हैं कि या तो वो ख़वातीन आपस में सब हम उम्र होंगी, वो हूरें आपस में हम उम्र होंगी, और या इसका मतलब ये है कि वो अपने शोहर के साथ उम्र में बराबर होंगी। अगर आपस में उम्र में बराबर हैं तो उसका फायदा ये है कि इनके आपस में मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, क्योंकि हम उम्र लोगों के मिजाज ज्यादा मिलते जुलते हैं और सोकनों का आपस में जो बुग़्ज़ और नफरत है वो इनमें नहीं होगी, और ये चीज इंतहाई राहत का सबब है। और अगर इसका मतलब शोहर की हम उम्र लिया जाए तो भी उसका फायदा ये है कि दोनों एक दूसरे की राहत और दिलचस्पी का ज्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम उम्र होने की वजह से मालूम होगा कि इस उम्र में कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी बुरी लगती हैं,
کون سے کام مناسب لگتے ہیں اور کون سے نامناسب لگتے ہیں، اور اسی پر علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کا نکاح کرنا ہو تو شوہر اور بیوی کی عمر میں تناسب کی رعایت رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہمیں ہمارے معاشرت کے آداب بھی سکھاتی ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صرف زوجین کی عمر میں تناسب کی رعایت بتائی گئی ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ زیادہ باعث ثواب ہے یا کم باعث ثواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ذات سے اپنے سے عمر میں بڑی خواتین سے نکاح بھی ثابت ہے اور اپنی سے کم عمر کی خواتین سے نکاح بھی ثابت ہے۔ تو جہاں سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو وہاں پر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر قرآن کی آیت پر رعایت کرنا مقصود ہو تو پھر عمر کی رعایت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم اپنے پاک کلام کو ہمیں صحیح طور سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔